मुस्तहकम है। इमरान खान और उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद लाते हैं तो हुकूमत कल ही गिर जाएगी। आम इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पीडीएम ने पीपल्स पार्टी की बात मानी तो सेनेट में हुकूमत को शिकस्त हुई। आवाम ने तब्दीली को पहचान लिया है। तब्दीली का असल चेहरा गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। हुकूमत ने कराची के लिए 1100 अरब रुपए का ऐलान किया। 1 साल गुजरने के बावजूद 1 रुपया भी नहीं मिला। मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना अपनी सलाहियत पर एतमाद करना है। गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार ने कमजोर कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की कराची में शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान को जिस तेजी से आगे बढ़ना था वैसे नहीं बढ़ा। अल्लाह का कर्म है कि अब मुल्क दुरुस्त रास्ते पर लग गया है। अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन पर अरबों खर्च होते हैं, नताज धांधली के नारे निकलते हैं। धांधली रोकने का तरीका टेक्नोलॉजी है। अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही होगा। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान कहते हैं कोई चीज खुफिया नहीं, हर कीमत पर इस कानून साजी को आगे लेकर जाएंगे। खुले दिल से ऑपोजिशन की तजावीज को देखेंगे। आज़ाद कश्मीर काबीना की तश्कील में मुश्किलात, 2 धड़े खुलकर सामने आ गए। सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान महमूद की ज़ेर सदारत अलग अलग इजलास। दोनों रहनुमा अपने ग्रुप्स को ज्यादा वजारतें दिलवाने के लिए सरगर्म। अरकान का कहना है कि काबीना तश्कील का इख्तियार आज़ाद कश्मीर क़यादत को होना चाहिए। रियासत अपने शहरियों के लिए खतरा नहीं, खा वो कहीं भी रहते हों। बेबुनियाद इल्जामात पाकिस्तान के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई के इल्जामात को रद्द कर दिया। जाहिद हफीज चौधरी कहते हैं अपने शहरियों को बिला तफरीक तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। लाहौर हाई कोर्ट के पास चीनी की कीमत के तयन का इख्तियार नहीं। शुगर मिल्स को चीनी की कीमतों में रिलीफ देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। वफाकी हुकूमत ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। 3 अगस्त का फैसला कलअदम करार दिया जाए। कोरोना की चौथी लहर की हलाकत खेजी जारी। मजीद 86 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात 24,000 से जायद हो गई। मजीद 3,884 अफराद वायरस की लपेट में आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.84% रही। कराची में 18 अफराद जहाँ बहक। 23 दिन के बाद भी शहर में केसेस की शरह में वाज़ेह कमी हो गई। शरह 15.7% रिपोर्ट। सी व्यू से जहाज निकालने का ऑपरेशन। जहाज का रुख गहरे पानी की जानिब मोड़ दिया गया। दूसरा मरहला कल शुरू होगा। जहाज को टो करके कराची हार्बर तक ले जाया जाएगा। 2 हैवी टग बोट्स इस्तेमाल होंगे। हमारा दिल हमारी जान, जिंदाबाद पाकिस्तान। मेरी आन मेरी शान, जिंदाबाद पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा वतन मेरी पहचान, जिंदाबाद पाकिस्तान। और मुल्क भर में आज़ादी का जश्न शायाने शान तरीके से मनाने की तैयारियां। अहले वतन इस साल भी मनाएंगे भरपूर आज़ादी का जश्न। बोल के संग लगाए नारा जिंदाबाद पाकिस्तान का। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें अपना वीडियो पैगाम भी भेजिए और बोल के संग आज़ादी के जश्न में हमारे साथ शामिल हो जाएं।